जस्ट लाइक गोल्ड जैसे रिजल्ट आते हैं। एक एक डेढ़ साल तक बियर्ड नहीं आती, अच्छी वॉइस डीप नहीं होती है, उससे ज्यादा लकी इंसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने सिल्वर में कराया था। तो अब और जब हम प्लेटिनम में आते हैं ना, तो हाँ, जब आपकी एज 30+ हो जाती है ना, तो कुछ भी चीज नामुमकिन है। अगर मुमकिन सब कुछ है, उस एज को भी बीट करके आप जवानी में आ सकते हो। तो कोशिश करो कि उसके बीच से कोई रास्ता निकालो कि ये भी हो जाए और वो भी हो जाए। जीतूंगा मैं खुद से ये वादा करो, जीतूंगा मैं खुद से ये वादा करो, जितना सोचते हो उससे ज्यादा कोशिश करो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? मी राजवीर, सो अगेन वेलकम। तो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग एक टॉपिक लेके आया हूँ। आप कंटेंट से तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। वीडियो में एंड तक बने रहे। एक एक बात आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका ही नुकसान होगा, मेरा कोई लॉस नहीं है। आप लोगों के लिए ये कीमती वक्त निकाल के मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ और इम्पोर्टेंट बातों की नॉलेज भरमार वो आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो सके। और मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई भी कमेंट करने से पहले आप मेरे चैनल पे स्क्रॉल करके वीडियोस देख लें। कोई भी टॉपिक मैंने कवर तो नहीं किया हुआ है। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप लोग पहुंच के मुझे फॉलो कर सकते हैं भाई की मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए। और मोस्टली मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए मैं जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, उन सब पे मैं वीडियोस बना कर आप लोगों को शेयर करूं, ताकि आप लोगों के सबके डाउट्स क्लियर हो जाए पहले से ही। और जिन्होंने अभी तक मेरे ब्लॉग चैनल पे विजिट नहीं किया, तो ब्लॉग चैनल पे मेरे विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करें। तो आज का हमारा टॉपिक था गाइज एज को लेके। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि ट्रांजिशन हमें कब स्टार्ट करवाना चाहिए, कब हम स्टार्ट करवा सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को बहुत एक्साइटमेंट होती है कि हमें जल्द से जल्द करवाना है। और कई लोगों को ये फैक्टर होता है कि किस एज तक हम लास्ट करवा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगी। तो ओवरऑल सारे आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग एज से, कि किस एज से आप ट्रांजिशन स्टार्ट करवा सकते हैं। हालांकि मैंने ये टॉपिक कवर किया हुआ है पहले, फिर मैं अगेन और आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इसमें शेयर कर रहा हूं। हमारी जो ट्रांजिशन स्टार्ट कराने की वो एज है 18। और अगर किसी के पेरेंट्स एग्री होते हैं तो वो 15-16 की एज में भी स्टार्ट करवा सकते हैं। अगर उनके पेरेंट एग्री हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाके पेरेंट खुद कंसल्ट कर सकते हैं अपने बच्चे को ले जाके, और वहां से परमिशन मिल जाती है, क्योंकि साइकेट्रिस्ट को पता है कि पेरेंट खुद इसमें इन्वॉल्व है और बच्चा खुद चाहता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप खुद अलग से जा रहे हो तो 18 की एज के बाद ही आपका ट्रांजिशन स्टार्ट होगा, क्योंकि उस टाइम आप बालिग नहीं होते हो। तो इस वजह से डॉक्टर डिनाई कर देते हैं। तो वो 18 के बाद ही आपको जीआईडी देते हैं। जीआईडी आप बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, मैं उस पर फुल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बना दूंगा, एक जीआईडी क्या होता है, प्रॉपर सारी चीजें। और 18 की जो एज है ना गाइस, बहुत ही अच्छी, जैसे गोल्डन चांस होता है कि स्टार्ट करवाओगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। सबसे जो अच्छी और प्यारी एज होती है वही 16, 17, 18, 19, 20। तो ये एज आपकी बहुत ही अच्छी होती है ट्रांजिशन स्टार्ट करने के लिए। जब आप हॉर्मोन्स, आप थेरेपी लेना स्टार्ट करते हो, तो इसमें बहुत ही बेस्ट, जस्ट लाइक गोल्ड जैसे रिजल्ट आते हैं। आगे भी जाएंगे हम, सिल्वर पे भी जाएंगे, प्लेटिनम पे भी जाएंगे। बहुत सारे लोगों की बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, किसी के थोड़े से डिले भी होते हैं, लेकिन जो चेंजेस आते हैं वो एकदम ऑसम आते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होता है। और आपके चेस्ट साइज भी उस टाइम पे कम होता है। तो उसमें जब आप सर्जरी वगैरह के लिए प्लान करते हो, तो उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ आपकी सर्जरी होती है, क्योंकि जैसे जैसे आपका एज फैक्टर बढ़ता है, तो आपकी सर्जरी के भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, क्योंकि किसी की स्किन सैगी हो जाती है, किसी का साइज ज्यादा हो जाता है, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। आप इन चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कई लोगों का ऐसा भी होता है कि ऑलरेडी अब मैं देखता हूँ, जैसे कि आजकल की जनरेशन में तो बहुत लोगों का चेस्ट साइज बहुत ही कम होता है ऑलरेडी, चाहे वो 20, 24, 26, 28 में भी हो। कईयों का ऑटोमेटिकली इतने रहता ही है, स्टेबल रहता है, तो उनकी आराम से की होल सर्जरी हो सकती है। और जो आपका गोल्डन पीरियड है ये आपका 2022 तक है मैक्सिमम। और उसके बाद आ जाते हैं हम सिल्वर पे। सिल्वर में यानी कि आपका 23, 22 से भी स्टार्ट होता है। तो 22, 23, 24, 25, 26 मैक्सिमम आपका जो चांस है वो 28, 30 तक होता है सिल्वर में, जिसमें कि आपके चेंजेस जो होते हैं बहुत ही बेटर तो नहीं कहूंगा, ना मैं बहुत खराब कहूंगा, बहुत एवरेज लेवल के होते हैं, अच्छे होते हैं। कि ये नहीं आता कि हम उसको कह सकते हैं कि बुरे होते हैं, लेकिन कईयों के ना चेंजेस में बहुत डिले आ जाता है, बहुत स्लो प्रोसेस में होते हैं। कईयों के एक एक डेढ़ साल तक बियर्ड नहीं आती, अच्छी वॉइस डीप नहीं होती है। किसी की बियर्ड आ जाती है पैची वैची, लेकिन मस्टेच अच्छी नहीं होती है। किसी के
पैची बियर्ड होती है तो मॉस्टेज अच्छी होती है, किसी के बहुत ही माइनर से हेयर ग्रोथ होते हैं। और इसमें वही सेकंड स्टेप हमारा जो सर्जरी के लिए होता है, टॉप सर्जरी के लिए, तो इसमें भी चेस्ट साइज जैसे कि मैंने बताया था कि कम एज में कराएंगे तो वो चेस्ट साइज आपका बहुत कम होगा। तो और जिसका ऑलरेडी कम है इस एज में भी 28, 30 तक भी बहुत ही अच्छी बात है। वो उससे ज्यादा लकी इंसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आता है वो आती है टॉप सर्जरी, जिसकी वजह से एक मैन लुक आता है। और मैन लुक के लिए सिर्फ चेस्ट ही प्रॉपर अच्छी होना बेटर नहीं है, मॉस्टेज और बियर्ड का भी बहुत मैटर करता है, वॉइस डीप भी होनी मैटर करती है। तो उस चीज के लिए भी मैं सारे अच्छे प्रोसेस में वीडियोस लेकर आऊंगा। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, अभी वीडियो के बीच में बोल रहा हूँ। और वीडियो के एंड में मैं एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, इसलिए एंड तक बने रहें, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर ये हमारा 30 तक सिल्वर खत्म हो गया। देन उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लास्ट प्लेटिनम। तो जैसे कि अवार्ड मिलते हैं ना, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, मैंने सिल्वर में कराया था। तो अब देखते हैं कि कौन गोल्ड में, सिल्वर में और प्लेटिनम में करवाता है। प्लेटिनम है वो एज आ जाती है आपकी 31 से लेके आपकी 40 तक आ जाती है। किसी किसी के डिपेंड भी करता है कि किस एज, किसी की कम एज दिखती है, ज्यादा एज होने के बाद भी कम दिखती है, ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि मैंने बताया कईयों की चेस्ट साइज बहुत ही कम होता है, कईयों के 30+ भी चेस्ट साइज कम होता है, ऑलरेडी बना रहता है आजकल की जनरेशन में, मैंने पाया है। जो आपका अब ये जो एज फैक्टर है, जो हम प्लेटिनम में आ गए हैं, जिसमें हार्मोन के रिजल्ट होते हैं, वो बहुत ही कम उसमें आ जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ की जैसे लाइक गोल्ड है। तो गोल्ड में क्या था कि आपका जो उस टाइम हार्मोन्स की ग्रोथ हो रही होती है, एक जस्ट लाइक एक फीमेल बॉडी में आप हार्मोन थेरेपी लेते हो, जब उस टाइम आप एक बहुत ही कम एज में होते हो, टीन एज में होते हो, तो उसमें आपकी ग्रोथ हो रही होती है। तो जब आप मेल हार्मोन ऑलरेडी लेना स्टार्ट करते हो, तो उससे क्या होता है कि जब आपके जो चेंजेस आते हैं ना, वो बढ़ती हुई एज में ही फिर वो उस ग्रोथ को पकड़ लेता है, वो मेल वाली ग्रोथ को पकड़ के उसके अकॉर्डिंग फिर आपको वो एक तरह से जैसे जवान लड़का होना शुरू होता है ना टीन में, और हल्की हल्की बहुत क्यूट टाइप के बंदे लगने लगते हैं, तो वो ऐसा एज फैक्टर आ जाता है। और जब हम एक सिल्वर उसमें आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक ऐसा लगता है हमें जैसे कि हाँ भाई एक एज तो झलकने लगती है, लेकिन इतनी नहीं एज लगती। लेकिन जब हम हेयर कट कराते हैं, किसी का ऑलरेडी पहले से हेयर कट होता है, मैं सिल्वर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि आपका मतलब हार्मोन जो आपके जब इंजेक्ट करते हो या हार्मोन थेरेपी आपकी चलती है, तो उसमें आपके रिजल्ट तो आते हैं, लेकिन वो एक टाइम के बाद, 1-1.5 साल 2 साल बीतने के बाद वो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में होते हैं। लेकिन रिजल्ट किसी के बहुत अच्छे होते हैं, किसी के स्टेबल हो जाते हैं, तो ऐसा भी होता है। लेकिन उनके भी उसके अकॉर्डिंग भी मैं वीडियो शेयर करूंगा बनाकर कि वो ऐसा क्यों होता है और वो क्या कर सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ इस एज फैक्टर को इस वीडियो में खत्म करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और जब हम प्लेटिनम में आते हैं ना, तो प्लेटिनम में क्या होता है कि जब हमारी बॉडी ऑलरेडी फीमेल के अकॉर्डिंग ग्रोथ कर चुकी होती है, वो जगह बना चुकी होती है, वो एक जो आपका टीनेज जो होता है वो पूरा कवर हो चुका होता है, वो आप एक हाफ में आ चुके होते हो, एक मिड वे में आ चुके होते हो, जिसमें कि वो चीज पूरी कवर हो चुकी है। मैं एक तरह से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट लाइक एक पेड़ है, अगर एक पेड़ ग्रोथ कर रहा है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग जस्ट लाइक एक कोई फ्लावर होता है, तो उसमें हमें कलर उसके अकॉर्डिंग करने होते हैं। तो हम जब वो प्लांट छोटा होता है तब हम उसमें वो कलर लिक्विड डालते हैं, तो बहुत ही खूबसूरती से वो फूलों का कलर वही हो जाता है, वही शेड वही चीजें होती हैं। अगर 2 कलर डालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हो जाता है ना, ऐसे जैसे छोटे छोटे प्लांट होते हैं। और अगर वही प्लांट एक बढ़ जाता है, वो ग्रोथ पकड़ लेता है, जैसे लाइक कि वो उसकी जो स्टेम्प है, यानी कि जो टहनी होती है, वो उसकी क्या बोलते हैं, तना, अगर वो ही पूरा सख्त हो जाता है, तो उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। वो चेंजेस बहुत कम मात्र होते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी का स्लो प्रोसेस में होगा, तो ऐसे होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चेंजेस नहीं आ सकते। हाँ, जब आपकी एज 30+ हो जाती है ना, तो 30+ के बाद बहुत ही कम हो जाते हैं, स्लो प्रोसेस में आपके चेंजेस होते हैं। जब अगर हार्मोन थेरेपी, क्योंकि वो बॉडी ऑलरेडी एक फीमेल की ग्रोथ पकड़ चुकी होती है, और जब एक होता है ना कि आप बहुत स्पीड से आप उस चीज की तरफ आ रहे हो, और एकदम से बैरियर आता है, एकदम से अगर स्पीड ब्रेकर आया, और स्पीड ब्रेकर के बाद आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती है, एक नई वे में आप जाना शुरू करते हो, तो उसके लिए वो एक तरह से ब्रेक लग चुका है। और फिर वो क्योंकि वो एक एज हो चुकी होती है, और फिर उसके बाद आपकी गाड़ी बहुत स्लो प्रोसेस में करते 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 तब वो आगे की तरफ बढ़ती है। तो एक तरह से जो आपका प्लेटिनम वाला पार्ट है, तो उसमें अगर आप ये ट्रांजिशन कराते हो, सर्जरीज कराते हो, हार्मोन थेरेपी में आपके बहुत स्लो होते हैं, लेकिन किसी किसी का बहुत अच्छे आ जाते हैं, उनके लक है, किस्मत है। और किसी के बहुत स्लो प्रोसेस में होते हैं, इतना अच्छी एकदम से नहीं कह सकता। हाँ, अगर वो फुल ऑन फोकस करे, देखो मैं ऐसे नहीं कहता कि कुछ भी चीज नामुमकिन है, अगर मुमकिन सब कुछ है, लेकिन उसके लिए आपको इतनी
अपनी मेहनत भी अगर आप कर रहे हो हर एक चीज में, चाहे वो आपकी एक्सरसाइज हो, चाहे आपकी डाइट हो, आप उस एज को भी बीट करके आप जवानी में आ सकते हो। लेकिन उसके लिए उस टाइप की आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस तह तक जाकर उस तरह की मेहनत करनी पड़ेगी पूरे डेडिकेशन से, तब आप उन चीजों को कर सकते हो। हार्मोन थेरेपी से भी आप चीजें चेंजेस कर सकते हो, लेकिन एक एज फैक्टर के बाद वो चीज कम होती है दिखने में और बहुत स्लो होता है। बियर्ड वगैरह वो आपकी ग्रोथ एक टाइम के बाद होती है, जैसे लाइक आप 2-3 साल कह सकते हो, वो धीरे धीरे माइनर सी ग्रोथ होती है, एकदम से नहीं होती है। और आपकी बॉडी को भी उस तरह से एक्सेप्ट करना पड़ता है ना, जैसे लाइक आपकी बॉडी एक फीमेल हार्मोन के अकॉर्डिंग वो पूरी आती हो चुकी होती है एक तरह से। हाँ, टेस्टोस्टेरोन लेना स्टार्ट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी में फिर वो ग्रोथ जो हुई है उसको वो बीट करके, उसको टैकल करके फिर वो चेंजेस लाने की कोशिश करता है, राइट। जब अगर एक तरह से हमारी एज डाउन हो जाती है, एज हमारी बढ़ जाती है एक तरह से, तो उस एज से फिर वो हार्मोन से वो टैकल करके टेस्टोस्टेरोन, तब वो आपके चेंजेस लाने की कोशिश करता है आपकी बॉडी में ऑलरेडी, जब आपके हार्मोन्स होते हैं फीमेल वाले। और जब सर्जरी की बात आती है तो सर्जरी में जैसे कि मैंने बताया था कि किसी की टॉप सर्जरी में एक एज बढ़ जाने के बाद आपकी टॉप सर्जरी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपकी स्किन सही हो जाती है, किसी का साइज बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा डबल इंजेक्शन करवानी पड़ती है। आप कुछ भी प्लान कर रहे हो ना, तो मेरा कोट जो मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ वो इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप किसी चीज को सोच रहे हो ना, तो उस चीज को अमल भी करो, कोशिश भी करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करते रहोगे, इतने थोड़े थोड़े आप प्लानिंग करोगे, तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये चीजें आप टाइम से पहले करवा पाओगे। आप किसी चीज के लिए इंतजार करते हो कि ये चीज हो जाएगी तब मैं उस चीज के लिए करूंगा, या ये चीज हो जाएगी तब मैं उस चीज के लिए करूंगा, मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो जाए या मैं ये चीज कर लूं या ये चीज कर लूं। कोशिश करो कि उसके बीच से कोई रास्ता निकालो कि ये भी हो जाए और वो भी हो जाए और आपका भी काम हो जाए। तो वो आपकी प्लानिंग पर होता है, आपकी थॉट्स पे होता है कि आप कैसे कोशिश कर रहे हो। रही बात अमाउंट की, फंड की, बहुत सारी अब मैं वीडियोस कवर करूंगा जिससे कि आप लोगों को बहुत हेल्प हो पाए। होप सो, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी कि आप लोगों के लिए मैं टाइम निकाल के वीडियो शेयर करूं, जिससे कि इंस्टाग्राम पे मैं लोगों के रिप्लाई नहीं कर पा रहा, उस चीज के लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ कि मैं बिल्कुल बिजी शेड्यूल की वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मेरी पूरी कोशिश है वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के रिप्लाई करने की। और उनकी अगर कोई ऐसा टॉपिक है तो उस कमेंट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूं। होप आपके डाउट इस वीडियो में क्लियर होंगे। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना भाई की मोटिवेशन के लिए। बाय।